भगलपुर नाम के गांव में एक अलग ही समस्या चल रही थी। वहाँ पर महिलाओं की चोटियाँ चोरी हो रही थी। कितनी कोशिशों के बाद भी हर रोज किसी न किसी की चोटी गायब होती ही जा रही थी। काफी दिनों बाद एक महिला आधी रात को एक चुड़ैल को उसकी चोटी लेकर जाती हुई नजर आती है। वो महिला उस भूत को देखकर काफी डर गई थी, इसलिए चुपचाप उस भूत को अपने बाल ले जाने देती है। अगले दिन सुबह मेरा शक सच हुआ। वो किसी इंसान का काम नहीं है, वो एक भूत है जो महिलाओं की चोटियां काट कर ले जाता है। वो मेरी भी चोटी काट कर ले गया है। वो दिखने में कैसा है? जब आएगा तो हमें उससे बचने में मदद मिलेगी। वो एक भयानक टकली भूत है। उसे देखने के बाद कोई भी डर के मारे हिल तक नहीं पाता है। ये लोग ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक पोस्टमैन अपने परिवार को लेकर आता है। उस पोस्टमैन की ड्यूटी दूसरे गांव से इसमें ट्रांसफर हुई थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी सुनीता और छोटी सी बेटी ललिता को लेकर बगलपुर गांव में आया था। सुनीता के बाल काफी लंबे, घने और काले थे। उसे पहली बार देखने वाली हर कोई आश्चर्यचकित हो जाते थे। सुनीता किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए पोस्टमैन, यहाँ पर पुराने रघुराम के घर कहाँ पर है? मैं इस गांव में आया हुआ नया पोस्टमैन हूँ। आज से हम वहीं रहने वाले हैं। इतनी खूबसूरत पत्नी है आपकी और इतने सुंदर बाल हैं उनके। मेरी मानो तो आप चुपचाप यहाँ से चले जाओ। यही आपके और आपके परिवार के लिए सही है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या बात है? तब वो महिला और बाकी लोग उस चोटी काटने वाले भूत के बारे में बताते हैं। उनकी बातें सुनकर पोस्टमैन की पत्नी सुनीता एकदम से हंस पड़ती है और अपने पति को वहाँ से लेकर चली जाती है। एक पेड़ पर बैठा हुआ वो चोटी काटने वाला भूत सुनीता के बाल देखकर काफी खुश हो जाता है और आज रात को उसी के बाल चुराने की योजना बनाता है। सुनीता और उसका परिवार वहाँ से जाने के बाद गांव की महिलाएं, लगता है पढ़ी लिखी है, इसलिए अपनी बातें सुनकर डरने की बजाय हंस रही है। कल को जब इसकी चोटी काटेगी तब पता चलेगा इसे। ऐसी बातों पर हंसना नहीं, डरना चाहिए। सही कह रही हो दीदी आप। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरा बाल अभी सलामत है। इन्हें उस भूत से बचाने का अच्छे से अच्छा उपाय सोचने की कोशिश करती हूँ मैं। ये कहते हुए वो महिला वहाँ से चली जाती है। उसी दिन शाम को वो भूत सुनीता के घर जाता है और उनकी चोटी ले जाने के लिए उसे सारे घर में ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझे नहीं बचकर छिप जाए। फिर ये लंबे वाली लड़की कहाँ चली गई? आज नहीं तो कल इसके बाल तो मैं चुरा कर ही रहूंगा। ये कहते हुए वो भूत वहाँ से चला जाता है। वहीं उसी कमरे के बेड के नीचे छुपी हुई सुनीता चुपके से उस भूत का पीछा करती है। भूत जंगल के एक खानदार बन चुके घर में जाता है। उस घर में एक छोटी सी खूबसूरत लड़की थी। उस लड़की के इतने बड़े बाल थे कि उन बालों से पूरा बगलपुर एक चक्कर लगा सकते थे। वो भूत उस लड़की से, आज मैं तुम्हारे लिए बाल नहीं लेकर आ पाया हूँ बेटा। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। मैं आपसे ये बात हर रोज कहती हूँ पिताजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे खुश करने के लिए लोगों को तकलीफ मत दो। ये कहते हुए वो लड़की अतीत की बातें करने लगती है। उस भूत का नाम किशन है और उस छोटी सी लड़की का गायत्री है। गायत्री अपने पिता किशन के साथ मिलकर खुशी से रहती थी। 1 साल पहले कैंसर की वजह से गायत्री के बाल झड़ने लगे थे।
कुछ ही दिनों में उसके सारे बाल चले गए थे। गांव की महिलाएं उसे सहानुभूति देने की बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही एक दिन तबीयत काफी खराब होने की वजह से गायत्री की मौत हो जाती है। किशन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसके जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो भी गहरे सदमे की वजह से मर जाता है। गांव वाले उनका अंतिम संस्कार करने की बजाय उन्हें ले जाकर जंगल के उसी घर में छोड़ देते हैं। वो सारी बातें सुनने के बाद सुनीता वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह सारे गांव की महिलाओं से उसने रात को जो सुना वो कहती है। अगर तुमसे अपने बालों से प्यार है तो सब मिलकर उस घर के पास जाओ और उनसे माफी मांगो। शायद वो छोटी सी लड़की तुम्हें माफ कर देगी। माफ करना, लेकिन हमने तुम्हें गलत समझा था। लेकिन तुम तो हमारी समस्या दूर करने के लिए आई हुई देवता हो सुनीता। ये कहते हुए सब मिलकर उस घर के पास जाते हैं। सुनीता ही उन सब की तरफ से माफी मांगते हैं। उस भूत को सुनीता की बात पसंद आती है, इसलिए बदले में सिर्फ एक ही बात कहता है। मेरी और मेरी बच्ची की बची हुई हड्डियों को ही सही अच्छे से दफना दो। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। सब वैसे ही करते हैं। उसके बाद बगलपुर वालों की परेशानी दूर हो जाती है। एक साधारण की पोस्टमैन की पत्नी पूरी गांव की समस्या दूर कर देती है।